A Triumph of Surgery by James Herriot। गाइस आज हम क्लास 10th की सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 1 अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आई वॉज रियली वरिड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। ट्रिकी किसका नाम है? डॉग का नाम है, ठीक है। और वो डॉग की ओनर कौन है? मिसेस पम्फ्री, ठीक है। ये मिसेस पम्फ्री, ध्यान से देखें, मिसेस पम्फ्री, ठीक है। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस। पुल्ड अप माई कार मतलब स्टॉप्ड, मैंने अपनी गाड़ी रोकी। किसने रोकी? डॉक्टर जेम्स हैरियट, ठीक है। जेम्स हैरियट कौन है? एक वेटनरी डॉक्टर है, वो जानवरों का इलाज करते हैं, ठीक है। सॉरी। When I saw him in the street with his mistress, जब मैंने अपनी उसकी मालकिन के साथ उसे देखा, किसको? डॉग को। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, मैं उसे देखकर शॉक हो गया। कौन? डॉक्टर उसे देखकर बिल्कुल मतलब अचंभित हो गए, शॉक्ड हो गए, उन्हें झटका लगा। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, जो ट्रिकी था वो बहुत मोटा हो चुका था। लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज, आप सबने सॉसेज तो देखा होगा, ब्लॉटेड मतलब जिसे बहुत ज्यादा भर देते हैं, उस सॉसेज की तरह लग रहा था। विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, अरे सॉसेज जिसके टांग हो, ऐसा लग रहा था, ठीक है। कौन? ट्रिकी। हिज आईज ब्लड शॉट एंड र्यूमी, ब्लड शॉट एंड र्यूमी मतलब उसकी आंखों में मतलब ऐसे लग रहा था उसका खून कम हुआ। र्यूमी मतलब ऐसे लग रहा था, देखिए ब्लड शॉट का मतलब होता है आईज हैविंग रेड लाइंस, आंखें जिनमें लाल कलर की लाइंस होती है, मतलब टायर्डनेस, मतलब बहुत ही थकाव लग रहा था। कौन? ट्रिकी, ठीक है। और ब्लॉटेड मतलब स्वेल्ड, जो मतलब सूजा हुआ सॉसेज लग रहा था वो, ठीक है। टंग लॉर्ड फ्रॉम हिज जॉस, लॉर्ड मतलब हैंगिंग लूजली, बहुत ही लूजली हैंग कर रही थी उसकी जो जीभ है उसके जॉस से, ठीक है। ही सीम्ड मिसेस पम्फ्री हेस्टेन टू एक्सप्लेन, मिसेस पम्फ्री घबरा रही थी एक्सप्लेन करने के लिए। ही वॉज सो लिस्टलेस, लिस्टलेस मतलब ये बहुत ही मतलब इन हरी, बहुत ही जल्दी से समझाने की कोशिश करी। ही वॉज सो लिस्टलेस, लिस्टलेस मतलब बहुत बोर हो चुका था मिस्टर हैरियट। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर ताकत ही ना बची हो। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन, मुझे लगा मैल न्यूट्रिशन से सफर कर रहा है, मतलब इसे कुपोषण का शिकार हो चुका है, इसे खाना खिलाने की जरूरत है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, तो मैं इसे खाना तो दे रही हूँ लेकिन और भी बहुत कुछ खिला रही हूँ इसे। सम मैल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल, मतलब कॉड लिवर ऑयल पिला रही है, मैल्ट पिला रही है, मतलब महंगी महंगी डिशेस के नाम है, ठीक है। या आपकी और अब मेरी समझ के बाहर है, ठीक है। एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, और हॉर्लिक्स का बाउल भी रात को उसे पीने को मिल रहा है, जिसके बाद वो सो जाता है। नथिंग मच रही, ज्यादा कुछ नहीं, मतलब इतना सब कुछ बता खिलाने के बाद वो बोलती है ज्यादा कुछ नहीं खिला रही हूँ। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, और क्या तुमने जो स्वीट थिंग्स मतलब मीठी चीजें जो मैंने खिलाने के लिए मना करी थी, क्या उन पे उसे कम किया है? तो डॉक्टर ने पूछा। ओ आई डिड फॉर अ बिट, मैंने थोड़ा सा कोशिश करी, बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। रिलेंट मतलब मुझे छूट देनी पड़ी क्योंकि बहुत ही कमजोर दिख रहा था। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, सो उसे चॉकलेट्स और क्रीम केक्स बहुत पसंद है ट्रिकी को। आई कैंट बेयर टू रिफ्यूज हिम, और मैं उसे मना कर नहीं सकती। किसने बोला है? मिसेस पम्फ्री ने। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने जो डॉक्टर हैरियट है उन्होंने दोबारा उस डॉग की ओर देखा। दैट वॉज द ट्रबल, यही उसकी प्रॉब्लम थी कि ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी की सबसे बड़ी जो कमजोरी थी उसकी क्या था? उसका लालच। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, उसे खाने को मना करना ही नहीं आता था। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, वो मतलब खाना खा देता था किसी भी टाइम, अगर उसे आप खाना देते तो मना नहीं करता था, वो खाने पे लगा रहता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फ्री हैड मेंशन, और मैं उन चीज़ों के बारे में सोच रहा था जो मिसेस पम्फ्री ने नहीं बोली। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या ये एक्सरसाइज कर रहा है डॉग? वेल ही हैज लिटिल वॉक्स विद मी, हाँ ये थोड़ा सा चलता है बस मेरे साथ। डॉक्टर ने पूछा क्या इसको एक्सरसाइज मिल रही है? तो मिसेस पम्फ्री ने बोला हाँ बस ये थोड़ा सा चलता है, इतना सब कुछ खिलाने के बाद उसे स्वेट में नहीं, उसकी कैलोरी इनटेक बहुत हाई है और उसकी एक्सरसाइज बहुत कम है। बट हॉजकिन किसका नाम है? गार्डनर जो है उनका, हैज बीन डाउन विद लिम्बागो, जो उनका गार्डनर है, किसका? मिसेस पम्फ्री का। अमीर लेडी है भाई, तो उसके जो मसल्स हैं, जॉइंट्स होते हैं ना, जॉइंट्स के मसल्स, उसमें पेन है, मतलब बूढ़ा होगा। सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटी, तो जैसे डॉग के लिए रिंग नहीं फेंकते, रिंग फेंकते हैं तब वो डॉग उस रिंग के पीछे जाता है, तो आजकल उसके लिए कोई रिंग थ्रोइंग नहीं हो रही है, बाकी मैं उसे वॉक पे ले जा रही हूँ। मिसेस पम्फ्री ने ऐसा जवाब दिया। आई ट्राई टू साउंड सिवेयर, जो डॉक्टर है उन्होंने क्या बोला कि मैंने थोड़ा बुरा बनने की कोशिश करी, बुरा मतलब बुरा बोलने की। नाउ आई रियली मीन दिस, अब मेरा मतलब यही है। इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, अगर आप इसका खाना कम नहीं करेंगे और गिव मोर एक्सरसाइज, और आप इसे एक्सरसाइज नहीं कराएंगे तो ये बहुत ही ज्यादा बीमार हो जाएगा। ये किसने बोला? डॉक्टर ने बोला। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपको अपने दिल थोड़ा मजबूत कर लेना चाहिए और उसे एक स्ट्रिक्ट डाइट पे रखना चाहिए। ये भी डॉक्टर हैरियट ने बोला। किसे? मिसेस पम्फ्री को, जो मालकिन थी किसकी? ट्रिकी की, इस डॉग की। मिसेस पम्फ्री व्रंग हर हैंड्स, मिसेस पम्फ्री ने अपने हाथ स्क्वीज करे, मतलब ऐसे, मतलब अपने हाथों के ऊपर हाथ रखा और
रब करने लगी, मतलब ओ आई विल, हाँ मैं कोशिश करूंगी मिस्टर हेरियट, आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज सो डिफिकल्ट, लेकिन ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा। शी सेट ऑफ हेड डाउन अलोंग द रोड, और वो सर नीचे करते, सर झुकाते आगे चलती, एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रेजिम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली। ऐसा लग रहा था कि वो अभी जो डॉक्टर हेरियट ने बोला है उस चीज को फॉलो करेंगी। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, जो डॉक्टर थे वो बहुत ही कंसर्न थे, मतलब उनको बहुत ही चिंता हो रही थी ट्रिकी के बारे में। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग, टॉटरिंग मतलब ट्रेमलिंग, कांप रहा था, अलॉन्ग इन लिटिल ट्वीट कोट, उसके कोट भी था ट्रिकी के पास, मतलब अमीर मालकिन थी उसकी। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट्स, और उसकी मतलब पूरी अलमीरा जो है वो इन्हीं कोट से भरी रहती थी। फॉर द कोल्ड वेदर, उसके लिए जो ठंडा वेदर है, मतलब ठंड में उसके लिए अलग कोट्स है। उसके पास एक रेन कोट भी है जब वेट डेज हो, मतलब बारिश हो। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, और मतलब जो उसका हार्नेस है, मतलब गले का पट्टा है, उसके अंदर भी वो बहुत ही मुश्किल से घुसता है। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पंफ्री, और डॉक्टर को लगा कि ऐसा नहीं है कि ज़्यादा लंबा टाइम लगेगा, अब मिसेस पंफ्री से मुझे कॉल आएगा कि ट्रिकी की कंडीशन काफ़ी ख़राब होगी। और जो कॉल उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, मतलब खुद ही से जो उन्होंने बात करी थी कि हाँ इसका अभी कॉल आएगा काफ़ी दिनों, कुछ दिन बाद, क्योंकि ये बीमार हो सकता है ट्रिकी, ठीक है, अगर ऐसा ही चलता रहा। तो जो एक्सपेक्टेड कॉल है वो भी कुछ दिन में आ गया। मिसेस पंफ्री डिस्ट्रॉट थी, डिस्ट्रॉट मतलब वरिड, बहुत ही चिंता कर रही थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ खा ही नहीं रहा था, अपनी फेवरेट डिशेस के लिए भी मना करा था, और उसे उल्टियां भी हो रही थी। किसको? उस डॉग को। स्पेंड ऑल इस टाइम लाइंग ऑन रग पैंटिंग, रग पैंटिंग मतलब एक ही, मतलब क्या कह सकते हैं, मैट्रिस में बैठा हुआ था, कुछ भी काम नहीं कर रहा था, बस उसी पर लेटा हुआ था। डेंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, चलने भी नहीं जाना चाहता था, कुछ करना ही नहीं चाहता। डेंट वांट टू डू एनीथिंग, कुछ भी करना नहीं चाहता था ट्रिकी। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, और डॉक्टर ने पहले से ही एडवांस में प्लानिंग कर रखी थी वो क्या करेंगे ट्रिकी को ठीक करने के लिए। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, एक ही आइडिया था कि ट्रिकी को घर से थोड़ा दूर ले जाए। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड, डॉक्टर ने क्या करा कि इसे क्या कहा कि इसे हॉस्पिटल में रखना चाहिए, किसे? ट्रिकी को, फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट। फोर्टनाइट मतलब 2 हफ्तों के लिए इसे कहाँ रखना चाहिए? हॉस्पिटल में रखना चाहिए। और जो पुअर लेडी है, पुअर लेडी मतलब पुअर असलियत में पुअर नहीं, लेकिन जो बेचारी औरत है ऐसा कहा जा रहा है। कौन? मिसेस पंफ्रे। वो सून मतलब फेंट होने वाली थी सुनकर, क्योंकि वो उसे अपने बच्चे की तरह पालती थी ट्रिकी को, ठीक है। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई, तो उनको ये था कि जो ट्रिकी है वो पाइन करेगा, पाइन मतलब ईयन, याद करेगा और मर जाएगा। इफ इट डिड नॉट सी हर एवरी डे, अगर वो रोज उन्हें नहीं देखेगा। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मैंने एक बात कही, एक्सप्रेस करा अपना ओपिनियन। किसने? डॉक्टर ने। ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार है, एंड दिस वॉज द ओनली वे, यही एक तरीका है उसे बचाने का। और मैंने सोचा कि उसे जल्द से जल्द ले जाया जाए, ये ही उसके लिए सबसे बेहतर रहेगा। नेक्स्ट पेज। फॉलोड बाय मिसेस पंफ्रीज वेलिंग्स, वेलिंग्स मतलब मिसेस पंफ्री रो रही है, देखो, क्राइज मतलब रो रही है मिसेस पंफ्री। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग wrapped in a blanket, मैं घर के बाहर गया, उस डॉगी को जो डॉक्टर है उन्होंने एक ब्लैंकेट, एक कंबल में रैप करके बाहर ले गए। द एंटायर स्टाफ वर राउज्ड एंड मेड्स रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल। जो मेड्स हैं वो इधर से उधर भागने लगी। डॉक्टर को क्या देने लगी? उसका दिन का बेड अलग था, उसका रात में वो अलग बेड में सोता था। उसके फेवरेट कुशंस दे दिए, उसके खिलौने जिनसे खेलता है, रबड़ की रिंग्स दे दी। ब्रेकफास्ट बोल उसका अलग होता था, लंच बोल उसका अलग होता था, सपर मतलब डिनर का बोल भी अलग होता था, मतलब तीनों टाइम उसे अलग कटोरे में खाना दिया जाता। वो तीनों लाए, बहुत कुछ जो है मेड उसकी तैयारी करने लग गए, ठीक है, कि इसे कहीं और शिफ्ट करने, मतलब हॉस्पिटल। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल दिस स्टफ, क्योंकि डॉक्टर उतने अमीर नहीं थे, तो उन्होंने ये सोचा कि इतना सामान तो मेरी गाड़ी में नहीं आ पाएगा। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने चलना शुरू कर दिया। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे मैं चला, मिसेस पंफ्री ने रोते रोते छोटे छोटे कोट जो है विंडो से फेंके मतलब ट्रिकी के लिए दिए। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वाज इन टीयर्स, और मैंने शीशे में देखा कि सब रो रहे थे, मेड्स रो रही थी, मिसेस पंफ्री रो रही थी, और सब दुखी थे, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे से भी ज्यादा प्यार करा था उसे, ठीक है, इतना टाइम एंड एफर्ट दिया था उसे पालने में, ठीक है। आउट ऑन द रोड में आई ग्लैंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल, जिस एनिमल की कंडीशन बहुत ही खराब थी। कौन? ट्रिकी। गैस्पिंग मतलब ब्रीदिंग बाय माउथ, मुंह से सांस ले रहा था, उसकी नाक से सांस भी नहीं आ रही थी, और वो बिल्कुल डॉक्टर हेरियट के बगल में था। आई पैटेड द हेड, मैंने उसके सर पर प्यार से हाथ फहराया। किसने? डॉक्टर ने। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल, और ट्रिकी ने भी थोड़ी सी अपनी पूंछ हिला दी। पुअर ओल्ड लैड, आई सेड यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो क्योर फॉर यू, मैं जानता हूं कि मैं तुम्हें ठीक कैसे करना है। ये किसने कहा? डॉक्टर हेरियट ने। किसको? ट्रिकी को। एट द सर्जरी के टाइम पे द हाउस होल्ड डॉग्स, जो डॉग्स वहां पहले से रहते थे मिस्टर हेरियट के यहाँ, उन्होंने क्या करा? सर्च राउंड मी मतलब ट्रिकी के आसपास आ गए। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज, ट्रिकी की आंखें जो थी बहुत ही डल थी, वो मतलब एक्टिव नहीं था जैसे दूसरे डॉग थे, और ले मोशनलेस। जब डॉक्टर ने उसे नीचे रखा तो वो मोशनलेस रहा, मतलब इधर उधर भाग नहीं रहा था। बाकी डॉग्स ने उसे सूंघा,
कुछ सेकंड के लिए, और ये डिसाइड करा कि ये एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर कोई जान प्राण नहीं है, ये एक्टिव ही नहीं है, और उसे इग्नोर कर दिया। आई मेड अ बेड फॉर हिम, मैंने उसके लिए रात में एक बिस्तर बनाया, एक वार्म, एक गर्म एक बॉक्स के अंदर उसके लिए बिस्तर बनाया ट्रिकी के लिए, नेक्स्ट टू द वन वे अदर डॉग्स स्लेप्ट, जहां दूसरे डॉग्स होते थे उसी के बगल में ट्रिकी के लिए भी एक नया बेड लगाया गया, और 2 दिन के लिए ट्रिकी पर नजर रखी गई, और उसे कोई खाना नहीं दिया गया बल्कि पानी ही पानी पिलाया गया। ठीक है, जब सेकंड डे खत्म हुआ तो ट्रिकी ने कुछ इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया। ठीक है, और वो विम्पर करने लगा, मतलब थोड़ी थोड़ी साउंड, थोड़ी थोड़ी आवाज निकाल रहा था, और बाकी कुत्तों डॉग्स को देख रहा था, सुन रहा था। ठीक है, व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाजा खोला तो ट्रिकी जो है वो बाहर बहुत ही खुशी से गया। द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड, जो बाकी डॉग थे, ग्रे हाउंड और उसके बाकी फ्रेंड्स थे, मतलब जो डॉग की क्या कहते हैं ब्रीड से है ये। ठीक है, आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरली इंस्पेक्टिंग हिम, रोलिंग हिम मतलब उसके साथ खेलने के बाद और ये देखने के बाद कि क्या ये हमारा मेंबर बन सकता है। द डॉग्स मूव डाउन द गार्डन, वो गार्डन में चले गए, और ट्रिकी भी उनके पीछे जाता गया। मतलब ट्रिकी पे इतना फैट था कि वो फैट हिल रहा था जब ट्रिकी चल रहा था। लेटर दैट डे, उसी दिन, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, मैं खाना खिलाते वक्त भी देख रहा था। आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लॉप द फूड, ट्रिस्टन मतलब जो उनके यहाँ काम करता होगा, एक आदमी का नाम है। जब ट्रिस्टन ने खाना डाला बाउल में, देयर वॉज अ यूजुअल हेडलॉन्ग रश, मतलब कुत्ते बहुत ही स्पीड से खाते हैं, ऐसी जगह के कुत्तों की आदत होती है कि जल्दी से खाना, नहीं तो हमारा खाना छिन जाएगा। तो उन्होंने जल्दी जल्दी खाना खाया, लेकिन और कॉम्पिटिशन बहुत था मील के लिए, तो ट्रिकी को खाना नहीं मिल पाया यहाँ पे। ठीक है, व्हेन दे हैड फिनिश्ड, जब उनका खत्म हुआ खाना, ट्रिकी टुक अ वॉक अराउंड द शाइनिंग बाउल्स, ट्रिकी ने जो चमकते मतलब इतना साफ खा लिया था उन डॉग्स ने, बाकियों ने, तो ट्रिकी जो था बस उन बाउल्स को चाटता ही रह गया, उसे खाने को नहीं मिला। अगले दिन ट्रिकी के लिए एक अलग से बाउल रखा गया, और डॉक्टर बहुत ही खुश थे। आई वॉज प्लीज टू सी हिम, डॉक्टर बहुत खुश थे जब उसे देख रहे थे कि वो बाउल की तरफ जा रहा है। कौन? ट्रिकी। फ्रॉम देन ऑन, उसके बाद ट्रिकी की जो प्रोग्रेस थी, मतलब उसके ठीक होने की वो थी क्या चांसेस थी या फिर रेट था, वो काफी फास्ट हो गया। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट, उसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं हुआ, बट वो कुत्तों के साथ भागता था ट्रिकी, जॉइनिंग इन द फ्रेंडली स्क्रिमेजेस मतलब फ्रेंडली फाइट्स जो कह सकते हैं। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वॉश्ड एवरी फ्यू मिनट्स, जो कुत्ते थे उसके साथ कभी उसे इधर फेंकते उधर फेंकते, मतलब उसके इधर उधर पुश करते रहते, तो उसे मजा आता था इसमें। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, और वो गैंग का मेंबर बन गया उन डॉग्स की। एंड अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, सिल्की था वो बहुत, और छोटा सा वो था अमंग द शैगी क्रू, शैगी मतलब जो बहुत ही बड़े थे और खतरनाक थे। ठीक है, और छोटी सी सिल्की ऑब्जेक्ट, क्यूट सा मतलब डॉग था, और वो सारे मतलब बहुत ही डरावने और खुरंखार थे। ठीक है, फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर ए शेयर एट मील टाइम्स, वो भी मतलब लड़ाई झगड़ा कर देता था शेर की तरह जब उसको खाना कम मिलता था बाकी कुत्तों से। एंड हंटिंग रैट्स, और चूहों का भी शिकार करता था। का जो ओल्ड हैन हाउस था, रात को चूहों का शिकार करने जाता था अपनी गैंग के साथ। ठीक है, ट्रिकी अब वो इतना खतरनाक बन चुका था, मतलब सीधे साधे डॉग सा वो क्या बन चुका था, गैंगस्टर बन चुका था। ठीक है, ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, उसे पहले कभी ऐसे रहने को नहीं मिला था ट्रिकी को। ऑल द वाइल मिसेस पंफ्री होवर्ड एंग्शियसली इन द बैकग्राउंड, मिसेस पंफ्री जो थी बहुत परेशान थी। रिंगिंग अ डजन टाइम्स, बहुत बार मिसेस पंफ्री कॉल करती थी। लेटेस्ट बुलेटिन, मतलब अब कैसी है ट्रिकी की हालत, आप बताइए, ऐसे पूछती थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।